शुरू होने वाले थे इम्तिहान और मुझे भी परीक्षा देनी थी, मगर वो इम्तिहान सिर्फ किताबों का नहीं था, जिंदगी का भी था। पूरी रात आंखों में ऐसे ही कट गई। मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, इतने सारे मेहमानों, रस्मों और जिम्मेदारियों के बीच परीक्षा कैसे दूंगी। सुबह होते ही ऋतु आई और जगाने लगी। बहुत मेहमान हैं, सबके उठने से पहले नहा लो, वरना आंगन में भीड़ हो जाएगी। गीले बालों के साथ सबके सामने जाना ठीक नहीं लगेगा। मैं चुपचाप उठ गई, नहाकर कमरे में आ गई, किताब उठा ली। बीच बीच में कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आती रहीं, कुछ नोट और सिक्के थमाकर चली जाती, लेकिन मेरा ध्यान किताब से नहीं हटा। घड़ी की सुइयां भाग रही थी। 8:30 हो चुके थे। 9 बजे निकलना था और मैं अब तक तैयार नहीं हो पाई थी। जैसे तैसे साड़ी लेकर आईने के सामने खड़ी हुई, लेकिन साड़ी बांधना मेरे लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। बार बार कोशिश करती, फिर ढीली पड़ जाती। थक हार कर मैं रुआसी होकर बैठ गई। मन में अम्मा की बातें गूंजने लगी, पहले इम्तिहान देने दे, फिर शादी कराएंगे। लेकिन जैसे मेरी बातें किसी ने सुनी ही नहीं। लड़का अच्छा था, सो मुझे विदा कर दिया, जैसे कि मैं कोई जिम्मेदारी थी जिसे निभा लिया गया। आंसू खुद ब खुद बह निकले, लेकिन खुद को संभाला। तभी दूल्हे मियाँ कमरे में आए। बोले, तैयार नहीं हुई अब तक? गाड़ी बाहर आ चुकी है, जल्दी करो। मैं फिर खड़ी हो गई, साड़ी ठीक से बांधने लगी, मगर हाथ कांप रहे थे। उसी समय सासू माँ कमरे में आई। मुझे इस हाल में देखकर वह समझ गई, बिना कुछ कहे बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद में ऋतु के साथ लौट आई। उनके हाथ में एक हल्का गुलाबी सूट था। बोली, इसे पहन लो बेटा, माथे पर ओढ़नी रख लेना। आज अगर कोई कुछ कहे भी तो कल जब तुम मास्टरनी बनोगी, सबके मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। मैंने उनकी ओर देखा, आंखों में आंसू थे, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, हौसले के थे। उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। पीछे मुड़ी तो देखा दूल्हे मियाँ मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे, बिना एक शब्द कहे, मगर बहुत कुछ कह रहे थे। क्या मतलब है उन रिवाजों का जो हमारी बहुओं बेटियों के सपनों को पीछे छोड़ दे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।